नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन खानों के बारे में जो पार्किंसन पेशेंट की अंदर जान डाल सकते हैं। अब पार्किंसन पेशेंट हमारा बहुत वीक है, चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, बॉडी बहुत स्टिफ हो रही है, अकड़न आ रही है। अगर हम पेशेंट को सोचते हैं कि हम इसे परहेज़ करवाएँगे, घिया तोरी टिंडा खिलाएँगे, तो कंडीशन हमारी ठीक होने की जगह खराब होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट वीक, वीक, वीक होता है। पेशेंट खाना भी कम कर चुका होता है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है पार्किंसन पेशेंट में, ये चेक करना होता है कि पेशेंट खाना ढंग से खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर पेशेंट को भूख कम लग रही है, तो वहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे भूख खोलना बहुत ज़रूरी है। और खाना हमने दिन में 3 बार मिनिमम देना ही देना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ मिनिमम 3 बार। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भूख लग रही है, खाना पेशेंट खा रहा है, तो खाने में जा क्या रहा है? अक्सर जब हम खाना दे रहे होते हैं तो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं, बट इससे एक पार्किंसन पेशेंट को कोई कुछ ख़ास फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि ये खाना बैलेंस है, बट हमारे पार्किंसन पेशेंट को कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। अब दिक्कत ये है कि हमारा जो पेट है ना, वो थैली की तरह होता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना खाना अपने अंदर रख सकता है। तो हमने ध्यान क्या देना होता है कि हमने खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, उसको बढ़ा देना होता है। यानी खाने के अंदर ज़्यादा प्रोटीन जाना चाहिए, खाने के ज़्यादा अंदर मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होनी चाहिए, जिसकी उसकी बॉडी में ताकत आए। क्योंकि जब ताकत होगी तभी पेशेंट कुछ काम कर पाएगा, उसकी ब्रेन को ताकत मिलेगी, ब्रेन रिकवरी कर पाएगा। तो हमने खाने में क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भूख के बाद। अब नॉर्मल हम रोटी खाते हैं, तो क्या एक नॉर्मल रोटी से काम चलेगा पार्किंसन पेशेंट का? खुद सोचो देखो, आप तो दे ही रहे होगे, बट काम नहीं बन रहा ना। अब एक छोटा-सा काम करना, उनकी प्लेन रोटियाँ बंद कर देना, उसमें चुकंदर हो, पालक हो, उसे कद्दूकस करके आटे में गूँथ के आप रोज़ रोटियाँ उनको खिलाओ। अब इससे होगा क्या? रोटी तो वही है, बट उस रोटी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा है। पेट में वो नॉर्मल रोटी की जगह ही उतनी ही जगह लेता है, बट ताकत वो ज़्यादा दे देता है। तो ये छोटी-छोटी मॉडिफिकेशन एक पार्किंसन पेशेंट में लॉन्ग रन के अंदर बहुत बड़े इंप्रूवमेंट लेकर आती है। तो पहला काम आपने ये करना है। दूसरा, अगर पेशेंट हमारा नॉन-वेज खा लेता है, तो उस पेशेंट के लिए फिश बहुत अच्छी होती है, सी फूड बहुत अच्छा होता है, एग्स बहुत अच्छे होते हैं और चिकन सूप बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप डाइट में डालो। आप क्या करो, चाय को निकाल लो, क्योंकि चाय में कोई ताकत तो है नहीं, ना विटामिन है, ना मिनरल है। इसकी जगह अगर हम किसी टाइप का सूप लगा देते हैं, चाहे वो नॉन-वेज सूप हो, चिकन का या फिश का, या फिर हम वेज सूप लगा देते हैं दालों का, सब्जियों का, दोनों ही चाय से बेटर हैं। तो अब हुआ क्या कि चाय की जो हमारी चुस्कियाँ हैं, वो तो बंद कर दी। हमने उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दिया सूप से, तो ताकत हमारी बॉडी में बढ़ गई। उसके बाद हम चलते हैं खाने के अंदर। अब हमें सबको पता है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो अच्छे होते हैं और पार्टिसिपेशन के लिए तो वो और भी अच्छे हैं। तो हम ये ड्राई फ्रूट की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सुबह 4 बादाम आपने खिला दी, काम बन जाएगा। पार्किंसन पेशेंट का काम नहीं बनने वाला। तो हम क्या करेंगे, उस ड्राई फ्रूट को हम खाने में ऐड करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि आप घर में बना रहे हो पनीर, है ना? पनीर की सब्ज़ी बन रही है, मटर के साथ बन रही है। उसमें आपने मखाने साथ में डाल दिए, उसमें थोड़े से आपने काजू डाल दिए, उसमें थोड़े से आपने अखरोट डाल दिए। तो हुआ क्या? खाना तो टेस्टी हो ही गया, बट पेशेंट की जो अंदर जो खाना जा रहा है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बड़ी हो गई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाकर पेशेंट को रिकवरी करने में हेल्प करेंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट के लिए मस्ट है, उसमें मैं साफ क्लियर कर देता हूँ। अगर पेशेंट उसको अपनी डाइट में लेगा, तो उसका काम तेज़ी से बनना शुरू हो जाएगा। जो अब तक मैंने बताया कि चपाती प्लेन नहीं खानी, उसको हमने वेजिटेबल के साथ यू नो मैश के करके खाना है, या फिर आप चाहे पराठा खाओ, गाजर का, मूली का, प्याज का, वो किसी चपाती से बेटर ही है। इसके अलावा आपने डाइट के अंदर सबसे बड़ा बदलाव करना है, सुपर फूड डालना है, वो है आपका सूप। सूप वेज, नॉन-वेज कोई भी, बट आपको उसको डाइट में ऐड करना है। इसके साथ-साथ जो एवोकाडोज़ होते हैं, उसको भी अगर आप डाइट में डालते हो, तो वो पाकिस्तान पेशेंट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में अंदर लेके जा रहे होते हैं। अब ये एवोकाडो जो चीज़ हमारी शहरों में मिल जाती है, गाँवों में नहीं मिलती। अब हमें ऐसी कोई चीज़ ढूँढनी पड़ेगी जो गाँवों में भी आराम से मिल जाए, और वो है मशरूम्स। मशरूम का यूज़ भी हमें बढ़ा देना चाहिए एक पार्किंसन पेशेंट में, क्योंकि मशरूम के अंदर हमारे अमीनो एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, विटामिन मिनरल ज़्यादा होते हैं, जो कि एक पार्किंसन पेशेंट की रिकवरी में हेल्प करता है। अब एक गलती सारे के सारे पार्किंसन पेशेंट कर रहे होते हैं, वो है अपने खाने के अंदर ना वो फ्रूट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अपने पेट को फ्रूट से भर देते हैं और रोटी कम कर देते हैं। ऐसा गलती नहीं करनी, आपने अपने डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी है, तो आप दालों को बढ़ाओ, काले चने होते हैं उसको बढ़ाओ, पालक को बढ़ाओ, ये मेथी है, बथुआ है, जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं ना, इनको अपनी डाइट में थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके
ब्रेन के लिए अच्छी है, आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, वो भी सॉल्व होनी शुरू हो जाती है, जब हमारी डाइट प्रॉपर चल रही हो। तो आप अपना खाना 3 बार की जगह 4 बार करने की कोशिश करो, बीच-बीच में छोटे-छोटे ये जो टॉनिक टाइप आप सूप लोगे, ये आपकी बॉडी को रिकवरी करने में बहुत हेल्प करती है। अक्सर जब पार्किंसन के पेशेंट आते हैं, उनके साथ उनके घर वाले भी होते हैं। तो कहते हैं, "डॉक्टर साहब, ये तो मेडिसिन का पार्ट तो ठीक है, बट हमें कुछ थोड़े से हेल्थ सप्लीमेंट भी बता दो, जो हम पेशेंट को दे दें और पेशेंट जल्दी-जल्दी रिकवर हो जाए।" तो हमारा बस एक सवाल उनसे होता है, "क्या जो भी मैं सप्लीमेंट लिखूँगा, क्या आप इसको अगले 10-20 साल दोगे?" तो उनकी शक्ल ना थोड़ी बदल सी जाती है। 10-20 साल? इतनी लंबा टाइम देना पड़ेगा? तो आपको पहले ये समझना है कि अगर हम हेल्थ सप्लीमेंट शुरू करते हैं, तो हमें उसको लाइफ लॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि पार्किंसन पेशेंट की रिक्वायरमेंट वो लाइफ टाइम रहने वाली है। तो हम क्या करेंगे? हम खाने को ही न्यूट्रिशन वैल्यू में बढ़ाकर ये जो हम सप्लीमेंट फॉर्म में देना चाहते हैं, उसे हम खाने की फॉर्म में देना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब हम खाने के फॉर्म में इसको लेते हैं, तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। पेशेंट में उसके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। जब भी हम उसको सप्लीमेंट लगाते हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स हमें कम देखने को मिलते हैं। तो हमें उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जो कि दिए जाते हैं, मगर उसका ध्यान रख के देना पड़ता है। जैसे अगर मान लो किसी पेशेंट को बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, अब पेन किलर तो दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, प्रीगैब्लिन दे देते हैं। प्रीगैब्लिन पेशेंट को थोड़ा-सा नींद भी लेकर आता है, दिमाग भी शांत रखता है, बॉडी में जो दर्द है उसमें भी आराम आ जाता है, तो हमारे मल्टीपर्पज़ सॉल्व हो जाते हैं एक सिंपल सप्लीमेंट से। इसी तरह से क्योंकि ओल्ड एज है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कैल्शियम दे रहे हैं, तो विटामिन डी भी साथ में जाएगा, तो कैल्शियम और विटामिन डी को भी साथ में दिया जाता है, बट कुछ टाइम के लिए। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक बार आपकी बॉडी की जो कमियाँ हैं वो पूरी हो गई, उसके बाद खाना ही वहाँ पर उसको डे बाय डे पूरा करेगा। मगर जितने भी सप्लीमेंट दिए जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए दिए जाते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, बट इससे ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं किया जाता। आपको इस टाइम के बीच में अपनी बॉडी को एक्टिव करना होता है, अपनी डाइट को सुधारना होता है, जिससे आपको बार-बार पूरी ज़िंदगी इसको लेने की ज़रूरत ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो। इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।